फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है आपके लिए। कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी तरह का क्लैरिटी इनको आती नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको कैसे फेस करें, कैसे हैंडल करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके लिए, जो पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत तरह के झगड़े हुए हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए हैं, किसी तरह के कमिटमेंट के इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये जो आपकी वर्थ नहीं समझते थे, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे थे, तो उन चीज़ों के बारे में जैसे ये अब एक स्टैंड लेने वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये जो पास्ट में आपकी तरफ एक ट्रूथफुल वे में नहीं आ रहे थे, चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर अब ये कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े भी रहे हैं, जहाँ ये बहुत खुद कंफ्यूज रहे हैं कि इल्यूजन में रहें कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। तो बट अभी इनका इंट्यूशन कह लीजिए क्लियर हो रहा है कि चीज़ें ये आगे ले जाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस समय, बहुत ही कह लीजिए कि ऐसा बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है, किसी तरह के चेंजेस इनकी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं कि इनको बहुत तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ों से कह लीजिए एक इल्यूजन हटता नज़र आ रहा है, धुंधलापन हट रहा है। एंड जो इन्होंने एंडिंग्स कर दी थी आपके साथ, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं या अपने हिसाब से ही चीज़ों को ले जा रहे थे, जहाँ ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि वहाँ पर अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो इन्होंने एंडिंग्स की हैं, इस रिश्ते को जो पूरी तरह से डैमेज किया है, ख़त्म किया है, इनके कुछ सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने आपके साथ पूरी तरह से जो रिश्ता तोड़ा था, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, वहाँ पर एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है, या इस रिश्ते को एक गहराई से समझने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। बट इन्होंने क्लैरिटी ना देने के, कमिटमेंट ना देने के चक्कर में ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म किया है। बहुत कुछ हिडन है यहाँ पर, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग कंट्रोलिंग है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी ना हो। कुछ है ऐसी सिचुएशंस कि ये पास्ट में आपसे रिश्ता तोड़कर आगे निकल गए थे और इन्हें लग रहा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, ये रिश्ता खत्म हो गया है, सब चीज़ें खत्म है। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी में कि जहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ इन्हें वापस रियलाइजेशन हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है, और आपसे दूरियां बनाने के बाद, आपसे सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद भी ये आपको भुला नहीं पा रहे, कि अब ये आपके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको कैसे क्लैरिटी दें बाकी परिस्थितियों और आप में एक दुविधा की स्थिति है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कॉन्टेम्पलेशन है। आप लोग डेफिनेटली इस समय नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए कि एक क्रॉस रोड्स पर हैं, जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा कि किस तरफ बढ़ना है। एंड आपसे जो एंडिंग्स कर ली है, तो उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि ये इन्होंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, क्या चीज़ें की हैं, क्या नहीं की हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी एक इल्यूजन है, सफरिंग है, अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है इन्होंने, बिज़ी, बहुत ज़्यादा काम में झोंका हुआ है कि ये आपके बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचना पड़े। जैसे कह लीजिए कि रियलिटी से दूर भागते नज़र आ रहे हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते कि इनके आपके लिए क्या इमोशंस है, बाकी लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। इनको इंट्यूशन या इनका दिमाग, इनको कहीं ना कहीं इनका दिल गाइड कर रहा है, इनकी सोल इनको बता रही है, लेकिन उन चीज़ों से जैसे खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं अभी भी, बट इस समय आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड एनर्जीज़ में है, जहाँ ये आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, चीज़ों में आगे आपके साथ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, चीज़ों में ना जाकर सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड है इस समय।
और क्या सोच रहे हैं अभी? जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप आया है, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसे बहुत टॉक्सिक झगड़े हुए हैं कि जिसके बाद पूरी तरह से आप लोगों की लव लाइफ पूरी तरह से एक पॉज में चली गई है, पूरी तरह से स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं, जहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं ना, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जैसे बड़ा बनाकर अपने दिमाग में एक सोच में लगे हुए हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एक आइसोलेशन में है, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज करें नहीं करें, कैसे करें, आपको अप्रोच करें, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करें। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है इनको इस समय, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को छुपा जाते हैं, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। मैसेज रिसीव कर सकते हो, लेकिन इनको बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो पास्ट में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, दिल दुखाने वाली बातें जो भी रही, आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, उनको इन्हें लेट गो करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज में है कि ये उन चीज़ों को जैसे बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी लोग कुछ भी कह दे तो इनको उस चीज़ की उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आपकी कोई एक छोटी सी बात या एक क्लैरिटी मांगना भी इनको गलत लग गया, या गलत फहमी कह लीजिए, या कुछ गलत तरह से अंडरस्टैंड कर गए उस चीज़ को। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, इमोशनली हर्ट है, रातों को सो नहीं पाते हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं। इस चीज़ का गिल्ट है इन्हें, जो इन्होंने ये रिश्ता एंड किया है। हो सकता है अचानक से इम्पल्सिव वे में एक तैश में आकर जैसे इंसान रिश्ता ख़त्म कर देता है, वो वाली एक एनर्जी हो जहाँ पर इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, निर्णय ले लिया कि हाँ ये सब खत्म है, सब एंड हो गया है, बट अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इस चीज़ का रियलाइजेशन है इनको। बहुत ज़्यादा पास्ट में टॉक्सिक हो गए हों आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोलिंग रहे हों, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से इन्होंने हर चीज़ में आपको कंट्रोल करके रखा है, बहुत ओवर डिमांडिंग रहे हों, और ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो एक काफ़ी कह लीजिए एक ऐसा नेगेटिव माइंड सेट था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक वे में चीज़ों को लिया इन्होंने, और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए अपनी लाइफ में जहाँ पर ये अब बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है, अभी ये भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ट्रैप्ड है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, एक एडिक्शन वाली एनर्जी है, बट साथ में एक नेगेटिव माइंडसेट है जहाँ पर ये अपनी तरफ से अपनी बातें मनवाने वाली एक ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जहाँ पर ये एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को समझकर आगे लेने की जगह इनकी बात मानी जाए, इनके हिसाब से चीज़ें चलें, उस वाली एनर्जीज में है। और जो पास्ट में भी इन्होंने इसी तरह का एटीट्यूड रखा है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस है एंड एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं। जो रिश्ता टूटा है उस चीज़ से ये भी ट्रबल्ड है, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से सफरिंग से गुजर रहा है। क्या सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। जो भी चीज़ें सेपरेशन में जो एंडिंग्स इन्होंने ले आए थे, इनके जो कुछ सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल मोटिव्स की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, इस रिश्ते को तोड़ा है, तो अब वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनको एंड करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो आपको मैनिफेस्ट डेफिनेटली करें, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस रिश्ते को रीस्टार्ट की एनर्जी है कि डेथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, गोल्ड है। तो जो भी परिस्थितियां हैं आप दोनों के बीच में, सेपरेशन के रीज़न से, उनको ठीक करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को। एंड बट हाँ, इन्होंने पास्ट में इन्होंने अपने किसी करियर, फिनेंशियल रीजंस या कुछ फैमिली सोसाइटी के रीजंस की वजह से रिश्ता एंड किया है, जहाँ इस रिश्ते की इन्हें वैल्यू नहीं थी पास्ट में। ये रिश्ता इनके लिए इम्पॉर्टेंट है या एक कैजुअल कनेक्ट है, उस तरह की कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर।
इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशंस हाई होते नज़र आ रहे हैं। एक कह लीजिए आपके लिए वापस से वो केयरिंग एनर्जीज, प्रोटेक्टिव एनर्जीज वापस से बिल्ड हो रही हैं, जो ये क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, तो वहाँ से कुछ इनको क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो इन्होंने डिसीजंस लिए पास्ट में उसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है, बहुत बुरी तरह से आप एक सफरिंग से गुजरे हैं एंड अब इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो पास्ट में ये थोड़ा सा एक्शन लेने में थोड़े से रिलक्टेंट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते उन चीज़ों में, वहाँ पर अब एक डीप रियलाइजेशन है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। किसी सिचुएशन में डेफिनेटली ये भी काफ़ी हर्ट रह रहे हैं कि ये अब आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, आपके प्यार का या आपके एफर्ट्स का एहसास हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। वापस कम बैक की एनर्जी कह लीजिए कि चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी तरह के रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी? काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा, अगेन जजमेंट का कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे हैं, डिस्कनेक्ट करा है इन्होंने इस समय भी। एक कह लीजिए एक दिल दिमाग में एक ऐसी जंग है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, स्टिल ये आपसे डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो जो इन्होंने वॉक अवे किया है, जो ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे इजीली, या जो भी चीज़ें इनके दिल दिमाग में एक अलग से ही खींचतान है, वहाँ पर इनको इस चीज़ का डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी इनके पास्ट के एक्शंस रहे हैं, तो इनको किसी तरह के या तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में हुई हैं कि जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, तो ये भी किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस या सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोग इनको नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आपके साथ बॉन्डिंग रही है, जिस तरह से आपके साथ अंडरस्टैंडिंग रही है, जिस तरह का कनेक्ट रहा है, वो किसी और के साथ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का कुछ ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पर ये इस रिश्ते की गहराई समझ रहे हैं। काफ़ी डिस्कनेक्टेड है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, गिल्ट है। तो काफ़ी एक अलग सी एनर्जी में है आज आपके पार्टनर की। जो भी इनकी लाइफ की परिस्थितियां हैं, जो डिसीजंस ले लिए हैं, उनमें और आप में अब कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। कहीं ना कहीं इनका ईगो या इनका डिनायल मोड बहुत ज़्यादा इन पर हावी है कि ये जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो कह सकते हैं कि चीज़ों में एक नई शुरुआत होगी, लेकिन इस समय सफरिंग है एंड मिसिंग एनर्जी है, चाहे आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो 8 नंबर है, यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है, हाँ 8 नंबर है एंड 1 नंबर है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग्स होगी, कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय एंड कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस समय एंड एक न्यू बिगनिंग आने वाले समय में डेफिनेटली होगी, जहाँ ये आपको क्लैरिटी देंगे, मैनिफेस्ट करेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनका नेक्स्ट एक्शन। आपके पास लौट कर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, चाहे अभी जितनी दूरियां बना रहे हैं, लेकिन इनको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का। ठीक है, डिसीजन तो ले लिया है इन्होंने तैश में आकर या फैमिली के रीज़न से या किसी भी रीज़न से, बट आने वाले समय में ये आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई होने वाले हैं एंड आपके साथ रीयूनियन की एनर्जी है। डेस्टिनी, डिवाइन एनर्जीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये चीज़ें वापस से शुरू होंगी। तो अभी चाहे सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या थोड़ी बहुत अगर बात है भी, चांसेस तो कम है कि यहाँ पर आप लोगों की बातचीत हो रही है, बट जो भी परिस्थितियों में आपका रिश्ता है, जितना भी बुरी तरह से डैमेज है, वहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए, डिवाइन एनर्जीज काम करती नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटेंगे, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे एंड रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा। तो पॉजिटिव रहिए इस समय। डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जहाँ अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, बट आने वाले समय में आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें आपके फेवर में होते नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ अगर एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास
फायर है, वाटर है, एयर है एंड सभी आगे पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है और इनके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम। कुछ अलग सी रीडिंग है आज, काफ़ी दुविधा में है, जैसे इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये इस समय खुद को हील कर रही हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं और तो उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी ये भी हर्ट हुए हो सकते हैं या किसी तरह की और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इनकी लाइफ में जिनको ठीक करते नज़र आ रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आपसे कनेक्टेड कुछ गाने हो सकते हैं, कुछ सॉन्ग्स हो सकते हैं जिनको याद करके आपकी याद आ जाती है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है आपके लिए एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोला है, जो भी चीज़ें रही हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो आपको अपने नज़दीक नहीं आने दिया, या बहुत सारे दायरे या बहुत कुछ किसी एक आवरण के अंदर, कहते हैं ना, किसी एक कवर्ड वे में, कभी भी एक मास्क के साथ रहें, कभी भी ओपनली आपसे इन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, तो इनको वही लग रहा है कि जो समय था वही गलत था, जो चीज़ें ख़राब हो गई, सब कुछ भी ख़राब की तरफ चला गया। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।